अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंजाइम चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीडबैक इनहिबिशन टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फीडबैक इनहिबिशन। The production of an enzyme is controlled by its own product is called feedback inhibition. एंजाइम प्रोडक्ट पैदा करता है और वही प्रोडक्ट एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। Other definition of the feedback inhibition is the mechanism in which the activity of an enzyme is inhibited by its own product is called a feedback inhibition. जब एंजाइम का अपनी प्रोडक्ट इस एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, इनहिबिट का मतलब ये है स्टॉप करना। जब एंजाइम का अपनी प्रोडक्ट एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करता है तो उस फिनोमेना, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। हम आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एंजाइम वन इस प्रोडक्ट को, तो एंजाइम वन इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो दरमियान में बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आता है। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल आता है उसको हम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये एंजाइम वन इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और एंजाइम टू ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल दूसरे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में करता है। और इसी तरह एंजाइम थ्री ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जब बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट पैदा हो जाता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट इस फर्स्ट एंजाइम एक्टिविटी को क्या करता है? स्टॉप करता है। किस तरह स्टॉप करता है? ये फाइनल प्रोडक्ट इज अ इनहिबिटर के तौर पर फंक्शन अदा करता है। तो जब बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट पैदा हो जाता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है। इस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। और इस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट इज अ इनहिबिटर के तौर पर फंक्शन अदा करता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाता है। तो फिर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एंजाइम के साथ अटैच नहीं होती है और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एंजाइम के साथ अटैच नहीं होती तो ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल पैदा नहीं होती और जब इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल पैदा नहीं होती तो फाइनल प्रोडक्ट पैदा नहीं होती है। इम्पोर्टेंस फीडबैक इनहिबिशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में? फीडबैक इनहिबिशन का इम्पोर्टेंट अहमियत क्या है? टू प्रिवेंट टू मच ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग मेड, कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी बॉडी में पैदा ना हो जाए, कि हमारी बॉडी को जितनी प्रोडक्ट की जरूरत है वही प्रोडक्ट पैदा हो जाता है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट पैदा ना हो जाए। तो फीडबैक इनहिबिशन का इम्पोर्टेंस ये है। हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। स्पर्टेट ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। जब एंजाइम ए, तो एंजाइम वन इस एस्पर्टेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास थ्योरनिन आता है और इनके दरमियान 5 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आता है और ये थ्योरनिन हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है,
तो ये थ्योरेनिन मालिक्यूल, जब बहुत सारे थ्योरेनिन मालिक्यूल फाइनल प्रोडक्ट पैदा हो जाता है तो ये एंजाइम तो फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है, एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है और एंजाइम एक्टिविटी को वो टेम्पररी वो स्टॉप करता है और फिर ये दोबारा इसे एरिस्पर्टेड मॉलिक्यूल थ्योरेनिन में कन्वर्ट नहीं होती है। ये फीडबैक इनहिबिशन ये एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो फीडबैक इनहिबिशन ये रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का टाइप है। इसका मतलब ये है ये इनहिबिटर एक शॉर्ट टाइम के लिए एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। अगर फाइनल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाए बॉडी में तो फिर ये दोबारा ये इनहिबिटर एंजाइम से डिटैच हो जाता है और ये सीरीज रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से फीडबैक इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है ये टेम्पररी और रिवर्सिबल इनहिबिटर है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। जब फाइनल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है तो फिर दोबारा ये एंजाइम से डिटैच हो जाता है और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में फीडबैक इनहिबिशन को हमने एक्सप्लेन किया। ये एंजाइम का आखिरी टॉपिक था। हमने एंजाइम चैप्टर को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम बायोएनर्जेटिक 4 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद करें। अल्लाह हाफिज।